हेलो एवरीवन, न्यू ईरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र जो कि 2022-23 के लिए है, यानी 2023 में जो एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो हम पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का है, कक्षा 10 का। विषय प्रारंभिक हिंदी। प्रारंभिक हिंदी का कक्षा 10 का 2023 में आने वाला पेपर जो है उसका मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। प्रारंभ में जो 15 मिनट दिए जाएंगे वो केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पेपर जो होगा 2 खंडों में डिवाइड होगा, खंड आ और खंड बा। जो प्रश्न पत्र खंड आ होगा उसमें सारे बहुविकल्पी होंगे, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करके अपनी OMR शीट पर नीले या काले बाल पॉइंट पेन का सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, आपको उसे भर देना है। खंड आ का प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर निर्धारित है। खंड आ के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला देख लेते हैं खंड आ, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 नंबर के क्वेश्चन ये रहेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है? निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण या नाटक? तो इसका सही आंसर है नाटक। देखिए, मैं सारे जो सही ऑप्शन है वो आपको बता दे रहा हूँ। जैसे जय पराजय किसका नाटक है? तो इसका सीधे आंसर मैं आपको बताऊं तो उपेंद्र नाथ अश्क जी का ये नाटक है, जय पराजय। वैसे इसमें ऑप्शन डालचंद जोशी, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद यादव भी दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद या फिर शुक्ल युग? तो इसका सही आंसर शुक्ल युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, आंचलिक उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार, अजय, फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर? इसका सही आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5। शुक्ल युग की समावधि है सन 1918 से 1936 तक, सन 1900 से 1918 तक, सन 1843 से 1900 तक, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर पहला वाला है, सन 1918 से 1936 तक। आशयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा वीर गाथा काल। ये जो काल माना जाता है जिसमें आशयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी, मतलब जो राजा महाराजा होते थे केवल उन्हीं की प्रशंसा का युग कहा जाता था, उसे वीर गाथा काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, संजय शंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है छायावाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 8 है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या आकविता? इसका भी सही आंसर छायावाद है। निर्जा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जय शंकर प्रसाद या निराला? इसका सही आंसर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी ने ही निर्जा लिखी है। अगला क्वेश्चन है, गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नागार्जुन या अजय? तो इसका सही आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। चक्रपाणी में समास है, कौन सा समास है? ये क्वेश्चन आपको देखना है। ये क्वेश्चन का सही आंसर है बहुब्राही। बहुब्राही समास की परिभाषा है, अन्य पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद प्रधान है, जहाँ दोनों पद प्रधान हों। मैं आपको दूँ बहुब्रीही जो समास है उसमें दोनों पदों को अप्रधानता है, जो अन्य पद होगा वो प्रधान रहेगा। कमल का प्राय है, वारिध, सर्रिज, आलय या पयोध? तो इसका सही आंसर दूसरा वाला है, सर्रिज, सरसिज। प्रश्न नंबर 14, पराधीनता का विलोम है स्वाधीनता, आज़ादी, परतंत्रता, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है स्वाधीनता। चौराहा का तत्सम है, देखिए चौराहा का जो तत्सम है वो क्या क्या दे रखे हैं? चतुष्पद, चतुष्पथ, दोरास्था,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो चौराहा का तत्सम होता है वो होता है चतवारी। नेक्स्ट है करपट का तद्भव है कपाट, दरवाजा, कपड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कपड़ा है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आस्तिक कहा जाता है। रमेश का संधि विच्छेद है रमा प्लस ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलस्य में विभक्ति और वचन है। इसका सही आंसर है षष्ठी विभक्ति और एक वचन पाया जाता है। पठेतम में वचन और पुरुष है। इसका द्विवचन मध्यम पुरुष है। ये तो खंड आ हो गया। अब खंड आता है बा, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न है, यानी यहाँ पर बहुविकल्पी नहीं होंगे, आपको इनके आंसर्स लिखने होंगे। 50 नंबर का ये रहेगा, 20 नंबर का बहुविकल्पीय वाला क्वेश्चन थे। इसमें पहला प्रश्न जो दे रखा है वो गद्यांश से रिलेटेड है, जिसमें आपको एक गद्य को पढ़ना है और नीचे दिए गए उत्तरों को लिखना है। यहाँ पर देखिए ये 3 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक, यानी 6 नंबर का आपका पहला प्रश्न रहने वाला है। पहला जो आएगा वो गद्यांश का संदर्भ तो देखिए हर किसी में पूछा ही जाएगा। उसके साथ जो जो लाइन खींची गई हैं इसका आपको अंश भी लिखना है, व्याख्या करनी है, और हिंदू विधवा की स्थिति क्या है ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा अथवा में भी दे रखा है। इस तरीके से आप पैराग्राफ पढ़ेंगे गद्यांश और उसका आंसर आप बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए पद्यांश पर आधारित। यहाँ पर अभी प्रश्न नंबर 1 गद्यांश था, ये पद्यांश एक पद दे रखा है। इस पद के आधार पर ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। प्रत्येक के लिए 2 नंबर यानी 6 नंबर मिलेगा। ये आता है ठीक है। नहीं तो अथवा में एक क्वेश्चन और है, इसमें भी एक पद दे रखा है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, जो भी आपको ठीक लगे इसमें से ही ढूंढकर। नेक्स्ट दे रखा है संस्कृत का गद्यांश, किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, आपका हिंदी अनुवाद भी करना है। 2 और 3 नंबर का है, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर की उसका अनुवाद, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 2 होंगे, 2 में से जो आपको एक सही लगे वो आप एक लिख देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का खा है। इसमें देखिए किसी एक श्लोक का संदर्भ सही अनुवाद करना है, ये भी संस्कृत से है। संदर्भ को आपको 2 नंबर, अनुवाद के 3 नंबर मिलेंगे, यानी क्वेश्चन 5 नंबर का है। 2 आपको श्लोक दे रखे, दोनों में से कोई एक करना होगा। लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है आपका और उसकी रचनाएं बतानी है। रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला क्या है कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देना है आपको और उसकी प्रमुख रचनाएं बताना है। तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको संस्कृत में उत्तर देना है। 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, इस हिसाब से 4 नंबर का हो जाएगा। कोई भी आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें का वाला आप देखेंगे तो आपको क्या हास्य रस को परिभाषा देते हुए उसका उदाहरण लिखना है। उपमा अलंकार को परिभाषा और उदाहरण लिखना है। चौपाई छंद के लक्षण लिखकर एक उदाहरण लिखना है। सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के हो जाएंगे। लोकाक्ति एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 9-2-11 होना, अंगारों पर पैर रखना, अध जल गगरी छलकत जाए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, ये आपको एक का अर्थ बताते हुए वाक्य का प्रयोग करना है। निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखना है। 6 नंबर का है, एक निबंध है। वृक्षधरा का आभूषण है मेरा प्रिय पर्व, प्रदूषण समस्या, जीवन में खेल का महत्व। ये जो हो गया देखिए मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। ये पेपर है सत्र 2023 के लिए। 2023 के लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यूपी बोर्ड के लिए जो जारी करा गया था। ये 10th क्लास का है, प्रारंभिक हिंदी का है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।